नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। लव जिहाद बहाना है, सरकार पर निशाना है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी में लव जिहाद जैसे मामलों पर रोकने के लिए यूपी सरकार उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई, जिसके बाद लगातार नाम और धर्म छिपाकर फरेब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जा रहा है, लेकिन लव जिहाद के बहाने सरकार पर निशाना साधने वालों की एक चिट्ठी सामने आई है। ये चिट्ठी 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी है और इसमें यूपी को नफरत, भेदभाव और कट्टरता का केंद्र बताया है। इसके साथ ही गंगा जमुनी तहजीब का हवाला दिया गया है और इस चिट्ठी के जरिए इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की गई है। तो लव जिहाद के नाम पर सरकार को अब घेरने की कोशिश है, सरकार पर निशाना साधने की कोशिश है। 104 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है और ये अध्यादेश वापस लेने की मांग की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को खत्म करने को लेकर 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश कभी गंगा जमुनी तहजीब को सींचने को लेकर जाना जाता था, वह अब नफरत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है और शासन की संस्थाएं अब सांप्रदायिक जहर में डूबी हुई हैं। इसके साथ ही लिखा गया है कि ये अत्याचार कानून के शासन के लिए समर्पित भारतीयों के आक्रोश की परवाह किए बिना जारी है। इसके आगे इस लेटर में लिखा गया है कि धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश का इस्तेमाल एक छड़ी के रूप में किया जा रहा है, खासतौर पर उन भारतीय पुरुषों को पीड़ित करने के लिए जो मुस्लिम हैं और महिलाएं हैं, जो अपनी आजादी का इस्तेमाल करने की हिम्मत रखती हैं। चिट्ठी लिखने वाले अधिकारियों का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत अलग अलग उच्च न्यायालयों ने इस बात पर फैसला सुनाया है कि किसी के जीवन साथी का चयन करना एक मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी संविधान के तहत उत्तर प्रदेश को। दरअसल जो चिट्ठी लिखी गई है वो अपने आप में सवाल खड़ा कर देती है। क्या वाकई इन अधिकारियों ने उस अध्यादेश को पढ़ा है या फिर बिना पढ़े ही अध्यादेश वापसी की मांग की? कानून ये कहता है कि धोखा या लालच देकर शादी करना अपराध है। इसके साथ ही पहचान छिपाकर शादी करना भी अपराध माना गया है। शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन करवाना भी अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी ये शादी के विरुद्ध नहीं है, ये है उन लोगों के विरुद्ध जो धोखा देते हैं, जो शादी के आड़ में उत्पीड़न करने की कोशिश करते हैं। एक 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत अलग अलग उच्च न्यायालयों ने इस बात पर फैसला सुनाया है कि किसी के जीवन साथी का चयन करना एक मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी संविधान के तहत उत्तर प्रदेश को है। दरअसल 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीवन साथी चुनने में किसी भी तरह के व्यवधान को गैर कानूनी माना था, लेकिन यूपी में लाया गया कानून मर्जी से शादी करने वालों के खिलाफ नहीं है, बल्कि धोखा देकर शादी करने वालों के खिलाफ है, नाम और पहचान छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ है। लेकिन अगर लड़का लड़की बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो यूपी में लाया गया कानून ऐसे लोगों के खिलाफ कतई नहीं है। लेकिन अगर मर्जी से शादी करने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जाता है तो यूपी के नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। देखता हूं कि कहीं कहीं तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलाया जा रहा है देश में। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह रुकना चाहिए।
और जहाँ तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के अंदर जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि उसमें कहीं पर कोई कमी हो कि शायद दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग शादी नहीं कर सकते। तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूँ कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता। देखता हूँ कि कहीं कहीं तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलाया जा रहा है देश में। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह रुकना चाहिए। और जहाँ तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के अंदर जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि उसमें कहीं पर कोई कमी हो कि शायद दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग शादी नहीं कर सकते। तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूँ कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित। अब ये समझिए कि ये पहला मामला नहीं है जब किसी कानून या फैसले के खिलाफ इस तरह से चिट्ठी लिखी गई है। याद करिएगा 2014 में जब केंद्र में सत्ता बदली थी और नरेंद्र मोदी पीएम बने थे, तब भी असहिष्णुता का हवाला देते हुए विरोध किया गया था। और तो और अवार्ड वापस करने वालों की बाढ़ सी आ गई थी देश में। इस दौरान कला और साहित्य से जुड़े लोगों ने कई फैसलों को लेकर अवार्ड वापस किए थे और सरकार की आलोचना की थी। अब सवाल उठता है कि क्या ये उसी का दूसरा वर्जन है जो यूपी में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को लागू हुए 1 महीने का वक्त बीत चुका है और अब तक 1 महीने में इस कानून के तहत 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो कानून लागू होने के बाद यूपी पुलिस ने 16 एफआईआर दर्ज की हैं, 86 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 1 महीने में 54 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नए कानून के तहत 86 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, वहीं अभी 31 आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है। नए कानून के तहत एटा में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। एटा में 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एक ही मामले में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। इसके बाद फिरोजाबाद, एटा, बरेली, मुरादाबाद, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, मऊ और गौतम बुद्ध नगर में एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये वो आंकड़े हैं जो बीते 1 महीने में इस कानून के तहत हुई कार्रवाई की गवाही देते हैं।